अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें जादू या शैतानी असर का दखल होता है, जैसे शुगर की बीमारी यानी शक्कर की, और बीपी की बीमारी, और जैसे लकवा, हार्ट अटैक, किडनी फेल होना, और खुजली की बीमारी, और दमे की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, और बदन में जलन होना। ये जो बीमारियां हैं ये जिस्मानी बीमारी भी होती है, और कभी कभी इसमें जादू या जिन्नात का दखल भी होता है, और कभी कभी पूरी तरह से ये जादू या जिन्नात की वजह से भी होती है। जैसे बीपी की बीमारी, जैसे कि आदमी के खून का जो दौरान है वो बढ़ जाना, ये अक्सर जिन्नात के असरात में होते हैं। ऐसे ही किसी को शुगर की बीमारी होती है यानी शक्कर बढ़ जाना। जो ऐसे जो मरीज होते हैं उनको आप दवाई लेंगे तब भी उसको पूरी तरह से फायदा नहीं होता, यानी दवाई लेने के बावजूद भी वो नॉर्मल पर नहीं आते, इसलिए कि उसके अंदर जादू या जिन्नात का दखल होता है। तो ऐसे मरीज का अगर इलाज किया जाए, यानी जो जादू या जिन्नात के जो असरात हैं उस पर उसको हटाया जाए, तो इंशाअल्लाह उसका इलाज आसानी से हो सकता है। यानी जो जिस्मानी बीमारी जो बनी हुई है वो भी आसानी से खत्म हो सकती है। ऐसे ही अक्सर जो जिन्नात के दबाव से, जिन्नात के प्रेशर से इंसानों को हार्ट अटैक आता है, दिल का दौरा पड़ता है। इसी तरह किसी की किडनी फेल बताई जाती है, किसी के किडनी में कुछ मसला बताया जाता है, और डॉक्टर दवाई देते हैं लेकिन उसको कोई फायदा नहीं होता। ऐसे ही दमा, जो दम लगने की जो बीमारी है जिसमें सांस फूल जाती है, और बिल्कुल इतना ऐसे आदमी की हालत हो जाती है कि अगर उसका कोई इलाज न किया जाए तो उसकी जान निकल जाएगी, ऐसे उसकी दम रुक जाता है। और इसी तरह मिर्गी की बीमारी और बदन में जलन होना। मिर्गी की बीमारी के ताल्लुक से मैंने मुस्तकिल एक वीडियो में बताया था कि अक्सर ये जिन्नात के असर से ही होती है। और बदन में जलन होना ये जादू के असरात में अक्सर होता है, कभी कभी जिन्नात के असरात से भी होता है। ये तमाम जो बीमारियां ऐसी है कि जिसमें जिन्नात का, जादू का भी दखल हो सकता है। मैं ये नहीं कहता है कि हर बीमारी में जिन्नात या जादू का दखल है, बल्कि कुछ बीमारियों में जिन्नात और जादू का दखल होता है। इसलिए अगर हम दवाइयां ले रहे हैं और हमको उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, या फिर डॉक्टर रिपोर्ट बनवा रहे हैं और रिपोर्ट में कोई साफ बीमारी समझ में नहीं आ रही, तो ऐसे मौके पर किसी अच्छे मुआलिज की तरफ रुजू करना चाहिए, ताकि जो जिन्नात या जादू का असर उसके अंदर अगर हो तो उसको किसी तरह से जो हटाया जाए। जब तक किसी मरीज पर जिन्नात या जादू के असरात रहेंगे तब तक उसको कोई दवा से फायदा होता हुआ नजर नहीं आता। इसी तरह उसकी जो रिपोर्ट होती है, जो बीमारियों की जो रिपोर्ट बनाई जाती है, जांच की जाती है, तो उसमें आपको अक्सर रिपोर्ट में नॉर्मल ही आएगा, यानी कोई बीमारी समझ में नहीं आएगी। इसलिए डॉक्टर इससे परेशान होकर आखिर में वो लोग कोई ऐसी दवाई शुरू कर देते हैं जिससे उसकी बीमारी कम हो जाए और उसको आराम लगे, लेकिन उनको बीमारी समझ में नहीं आती, वो भी पास जगह पर मजबूर हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे मौके पर हमें चाहिए कि हम किसी परहेजगार मुआलिज की तरफ रुजू करें और अपना रूहानी इलाज भी कराएं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के जिन्नात और जादू के शर से हिफाजत फरमाए।